सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने हम लोगों के लिए प्रकट किया है। अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारे पापों का नाश किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें वो नया जीवन दिया है जो हम अपनी आत्मा में प्राप्त करते हैं और आत्मिक जीवन जीकर हम अनंत जीवन के वारिस बन जाते हैं, जिससे हम सब का जीवन जब तक हम इस शरीर में हैं, हमारे उस जीवन से जो हमें आपकी आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है, यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में वो उसका निर्माण होता है। वो आपकी महिमा से भरा जीवन और पवित्र आत्मा के फलों से लदा जीवन, जिससे हम जब जीवित रहें तो आपकी महिमा को प्रकट करें और उसके बाद अनंत जीवन के वारिस बने। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। जो योजनाएं आपने बनाई हैं वो आपकी ओर से हर विश्वास करने वाले के लिए है, और जो कोई आपके वचन से वाकिफ होता है वही उस बात पर विश्वास करता है जो आप चाहते हैं कि वो विश्वास करे, ताकि वो वचन का विश्वासी हो और उसके जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और उसके जीवन में वो जयवंत करके आप अपनी महिमा करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। आज जब हम आपके वचन को सुनते हैं, इन वचनों को अपनी आत्मा में कलेक्ट करें, आत्मा में ग्रहण करें और उसे आत्मसात करें, ताकि आपका नाम हर विश्वास करने वाले के जीवन के द्वारा महिमा दे। आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने अध्ययन किया था कि यहेजकेल से परमेश्वर ने कहा इस पुस्तक को खा ले। हम लोगों ने यूहन्ना को भी देखा प्रकाशित वाक्य में कि ये छोटी पुस्तक खा ले। पुस्तक का मतलब होता है परमेश्वर का लिखित वचन। इस पुस्तक की बात की जा रही है, इसे खा ले। इसका मतलब ये है कि पुस्तक को कैसे खाया जा सकता है। एक शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के वचन को खाने की बात समझ नहीं पाता। एक बात बताइए, आपके शरीर में जो खून बनता है वो काहे से बनता है? भोजन से बनता है ना। जब आप भोजन करते हैं, वो भोजन को वो पच जाता है, तब उसमें से जो अर्क निकलता है उसमें से खून बनता है। भोजन के बिना खून बन ही नहीं सकता। आप भोजन खाना छोड़ दिए, देखिए खून बनता है कि नहीं बनता है? एनीमिक हो जाएंगे। तो भोजन ब्लड बनाने के लिए बहुत जरूरी है ना। आत्मिक जीवन में आइए, ये तो शारीरिक जीवन की बात होगी। आत्मिक जीवन में आइए। परमेश्वर का वचन के बिना क्या वो लहू हमारे अंदर उत्पन्न होगा जिसे हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू, परमेश्वर के पुत्र का लहू? वो पुत्र का लहू हमको कैसे हमारे अंदर पैदा होगा? वचन, वही आत्मा का भोजन है ना। जैसे शरीर का भोजन शारीरिक भोजन है, वैसे ही हमारी आत्मा का भोजन परमेश्वर का पवित्र वचन है, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्राप्त हो। आप खुद से कुछ गलत सलत पढ़ लीजिए और गलत इंटरप्रिटेशन करिए, वो आत्मिक भोजन नहीं है। आत्मिक भोजन कहाँ से प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है, और उससे आपकी सेहत कैसे, आत्मिक सेहत कैसे मजबूत हो सकती है? आपको यीशु मसीह का मैं इसलिए जगत में आया हूं कि मैं भरपूरी का जीवन दूं। ये शारीरिक जीवन में हमें भरपूरी कैसे मिल सकती है? जीवन में, आत्मिक जीवन से। आत्मिक जीवन आत्मा के द्वारा, जैसे जैसे हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बढ़ते जाते हैं, हमारा जीवन भरपूरी से बढ़ता जाता है। हम आत्मिक बातों से भरपूर होते जाते हैं। एकदम यूं बीच में एक लाइन है, इधर शारीरिक और इधर आत्मिक। हम लोग ओवरलैप करते हैं। हम शारीरिक मनुष्य हैं, शारीरिक सोच रखते हैं, शारीरिक दृष्टिकोण रखते हैं, और हर बात में हम शारीरिक क्रियाओं को लाते हैं। हर चीज में हम शारीरिक पहले कर देते हैं। ये हमारी एरर है, और इसीलिए हम परमेश्वर से वो छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते जो बहुत सरल है प्राप्त करना। शरीर को काट दीजिए। जब आप परमेश्वर के पास आए हैं तो सबसे पहला सत्य बाइबल में क्या है मालूम? परमेश्वर आत्मा है। तो आत्मा के पास आप शरीर में आए हैं, लेकिन आपका शरीर आत्मा की बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना ही आपके शरीर के लिए
कोई उसमें आप समझ पाएंगे शारीरिक तौर पर। इसीलिए लिखा शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा के बातों को ग्रहण नहीं करता, उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें। लेकिन आत्मा की बातें हमारी आत्मा ग्रहण करती है। इसीलिए हम बताते हैं शुरू में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, चुपचाप बैठे रहो। धीरे 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 ये वचन आपके अंदर जाता रहेगा। परमेश्वर का आत्मा आपकी वचन के द्वारा आपकी आत्मा तक पहुंच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह क्या था? वचन देहधारी हुआ, और इसीलिए यीशु मसीह का लहू पवित्र लहू माना गया है, पश्चाताप का लहू है, वो प्रायश्चित का लहू है, उसके द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। उस लहू में सामर्थ, उस लहू की सामर्थ का वर्णन किया गया बाइबल में। लेकिन ये लहू हमारे अंदर कैसे आएगा? बॉर्न अगेन का मतलब फिर वही वचन के बिना आत्मिक जन्म हो ही नहीं सकता, और वचन के बिना आत्मिक जीवन हो ही नहीं सकता। वचन के बिना आत्मिक पार्ट टोटल कट ऑफ। और आज इस युग के लोग वचन को छोड़कर बाकी सारी क्रियाएं करते हैं। केवल एक चीज उनको नहीं पसंद है, वचन में उनका मन नहीं लगता है। परमेश्वर के वचन से पोषण पाना। आज हम लोग इस विषय को जब देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि परमेश्वर के वचन क्यों आवश्यक हैं और उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। परमेश्वर महान सामर्थी परमेश्वर है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हमारे साथ नहम्याह की पुस्तक निकालें। नहम्याह की पुस्तक 3-4 बातें हैं जो हमको आज अध्ययन में लेनी है, बल्कि 6 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि जब हम जमा होते हैं कलीसिया में, और जमा होकर जब परमेश्वर के नाम से जमा होते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन की जो इंटरप्रिटेशन है, जिसे हम कहते हैं व्याख्या या सही अर्थ, उसको प्राप्त करने के लिए जमा होते हैं। बाइबल आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उसका सही अर्थ घर में बैठे बैठे खुद पढ़ने से नहीं प्राप्त होगा। इसे गांठ बांध ले और कभी किसी के बहकावे में ना आए। दूसरी बात, हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं क्योंकि ये अंतिम अधिकार और सत्य है। परमेश्वर का जो अधिकार है उसके वचन के द्वारा काम करता है, किसी व्यक्ति के द्वारा काम नहीं करता। इसलिए किसी व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े। तीसरी बात है, हम ज्ञान में वृद्धि करने के लिए वचन का अध्ययन करते हैं। चौथी बात है, हम पवित्र शास्त्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से जीवन का निर्माण करता है। वचन के द्वारा ही वो हमारे अंदर आत्मा में जीवन पैदा करता है। बॉर्न अगेन क्यों नहीं होते? क्योंकि वचन से कट ऑफ है। जब आप वचन से कट ऑफ हैं, आप परमेश्वर से कट ऑफ। सोर्स ही यही है। और पांचवी बात है, हम वचन का अध्ययन करते हैं क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। आपके अंदर वो विश्वास पैदा होगा जिससे आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें खुशी और आनंद देता है। नहम्याह की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसका 1 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे धीरे धीरे। 1 पद से 8 पद तक नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय है। हाँ, ऊपर हेडिंग है यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इजराइल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को, क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुन सकते थे, नहीं लिखा। आज कौन से लोग आ रहे हैं? ये सब सुनने वाले हैं। बाकी आगे उन सब के सामने
वो सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वो उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने, जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा। कितना समय सुनाया उसने? हैं? भोर से दोपहर। आपके हिसाब से भोर कब होती है? 4 या 5 बजे का टाइम, और दोपहर तक यानी 2:30-3 बजे तक कितने घंटे हुए? कितने घंटे हुए? अरे किसी को मालूम ही नहीं कितने घंटे हुए। 7-8 घंटे हो गए, 2 पहर निकल गए, 3 पहर निकल गए दिन के। इतने लंबे समय तक कभी किसी ने वचन सुना है? क्षमता ही नहीं, क्षमता ही नहीं है। लेकिन इजराइलियों से हम लोग सीख सकते हैं। इजराइली मानते नहीं है, यह बात अलग है, लेकिन सुनकर समझते हैं, इसलिए वो ज्यादा दोषी ठहरते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको समझने की भी शक्ति दी, और इसीलिए उनको पुस्तकें दी गई थी, क्योंकि वो पढ़ भी सकते थे, सुन भी सकते थे और समझ भी सकते थे, इसलिए वो ज्यादा दोषी ठहरते हैं। जी हाँ, सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर, बाइबल में जब ये शब्द आता ना, कान लगाए रहे, इसका मतलब होता है ध्यान लगाए, केंद्रित रहे सुनने में। और आज के युग के लोग, इतनी देर में आज के युग के लोगों का सब कुछ हो जाता, ब्रेकफास्ट भी होता, लंच भी होता, डिनर भी होता, लैट्रिन लो और बाथरूम भाग रहे, पानी पी रहे, मोबाइल चला रहे, इधर बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं। ये तरीका नहीं है परमेश्वर के वचन के। जब आप परमेश्वर के पास आए, वचन ही परमेश्वर था। पुराने नियम में वचन परमेश्वर था कि नहीं था? वचन देहधारी हुआ, तो यीशु मसीह क्या था? लिविंग वर्ड। तो वचन का अनादर देखिए आज लोग कैसे करते। थोड़ी देर के लिए 2.5-3 घंटे में मेरे ख्याल से वचन का समय तो केवल एक घंटा होता है। उस 1 घंटे में उनके सारे कर्म होते, और उसी जगह मूवी चल रही हो, कोई उनके मन की चीज चल रही हो, वहां पे घंटों उसी दशा में बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चीज है जो लोगों को दिक्कत करती है? शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को बिल्कुल सहना नहीं मांगता, वो बोर होने लगता है। उसको क्या चाहिए? शारीरिक बातें चाहिए। अभी कोई चुटकुला सुनाने लगे, कोई मौज मस्ती की बातें होने लगी, देखिए आप घंटों बैठे रहेंगे, टाइम नहीं पता चलेगा। जी, एजरा शास्त्री काठ के एक मचान पर, जो इसी काम के लिए बना था, खड़ा हो गया, और उसकी दाहिनी ओर मत्तित्या, शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया और मासेया और बाई और पदाया, मिशाएल, मलकिया, हाशूम, हशबद्दान, जकरिया और मशुल्लाम खड़े हुए। तब एजरा ने, जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन और आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। यीशु, बानी, शिरब्या, यामीन, अक्कूब, शबत्ते, होदिया, मसिया, कलीता, अजरिया, योजाबाद, हानान और पलाया नामक लेविये लोगों को व्यवस्था समझाते गए, और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया, और लोगों ने पाठ को क्या लिखा है। और हम तो इतने समय से समझा रहे हैं, एक भी पाठ समझ में नहीं आया। फर्क देखा उस जमाने के लोगों में और इजराइलियों में और अन्य जातियों में? फर्क देखा आपने? क्योंकि मालूम है, मन हमेशा तमाम चीजों में मन कहीं और धर के आता, शरीर आकर हाजिर हो जाता है। परमेश्वर के वचन के लिए
सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते कि आपकी जिंदगी में काया पलट हो जाए, परमेश्वर ऐसा काम करे कि दुनिया के लोग आपको देखते रहे कि अरे ये क्या हो गया इसके, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको दुनियादारी को किनारे रख के परमेश्वर की उपस्थिति में आए, तो पूरे मन से, संपूर्ण हृदय से पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर लेकर, अगर आप उसकी तरफ मुखातिब नहीं होते, आपका दिल परमेश्वर में नहीं लगता है, आपका मन उसके वचन में नहीं लगता है, इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं। स्पष्ट है। आप सिर्फ परमेश्वर को सिर्फ ये हाजिरी लगाने आते हैं कि हम हाजिरी लगा दें, बाकी तो होएगा जो करे। ये गलत मानसिकता है, क्योंकि वचन इस चीज की अनुमति नहीं देता है। अब हम लोग देखिए, इसके ये 8 पद तक हमने पढ़ा है, इसमें से हम कितनी चीजें देख सकते हैं। लोग सार्वजनिक रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसे समझने के लिए एकत्रित हुए, और निश्चित रूप से हम यहाँ यही कर रहे हैं। हम लोग भी देखिए बाइबल स्टडी में क्या करते हैं, यही तो कर रहे हैं। आप जब परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर पहला रूप उसका है वचन, तो आप परमेश्वर के वचन से सामना करेंगे। अगर आपने परमेश्वर के वचन का सामना अच्छी रीति से कर लिया, उसका दूसरा रूप आएगा परमेश्वर आत्मा, यानी पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के नेतृत्व में आप तभी चल पाएंगे जब आप उसके वचन से पूरी तरीके से परिचित हो जाएंगे, क्योंकि आपको क्या पता कि पवित्र आत्मा किस समय आपको क्या इशारा कर रहा है। जब तक वचन नहीं मालूम है, वचन से ही तो ये जानकारी मिलती है। ये एक प्रकार की अनंत जीवन के लिए हमें तैयार किया जा रहा है। यही वो है जो यीशु मसीह की कलीसिया ने हमेशा किया है। जब वो सही तरीके से काम कर रहा है, वचन के उपदेश, व्याख्या और शिक्षा पर ध्यान देना। कलीसिया का मुख्य काम क्या है मालूम है? परमेश्वर के वचन, उपदेश, व्याख्या और शिक्षा पर ध्यान देना। और यहां पर हम देखते हुए परमेश्वर के वचन में कही गई बातों पर ध्यान दे रहे थे। वहां पर वो कान लगाने का मतलब क्या है मालूम है? सब लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे रहे थे। आज के युग के लोगों को परमेश्वर के वचन से क्यों नहीं लाभ हो रहा? क्यों नहीं लोग बॉर्न अगेन हो रहे हैं? क्यों नहीं लोग परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? क्यों नहीं उनके अंदर वो चीज आ रही है जो आनी चाहिए? दुनिया में खोए हुए ना, शारीरिक जीवन से फुर्सत हो, कैसे तैसे आ जाए शरीर में, मन अपना घर पे रखा है, हर समय फोन, मैसेज, फोन। देखिए आप थोड़ी देर में आपको पता चल जाता है कि इतनी देर में ही सब कुछ होता है। क्या ये सिर्फ हमारे साथ क्यों नहीं होता? हम अपने सारे फोन साइलेंट पे डाल देते। इमरजेंसी से इमरजेंसी चीज टल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो अति आवश्यक है, उसके आगे हम सब चीजों को मुलतवी करते हैं। परमेश्वर यहीं से चेक कर लेता है कि ये वाकई में उससे प्यार करता है, ये वाकई में मेरा वचन चाहता है, या और लोगों की तरह हमारा ध्यान इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ। अब आप लोगों को, क्योंकि हम फाइनल लेवल में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको हार्ड चीजें मिलेंगी और यहां पर मक्कारी बिल्कुल नहीं चलेगी। आपको वास्तविक रूप में खुल के सामने आना पड़ेगा कि हाँ, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं उसके वचन का आदर करूंगा, मैं ग्रहण करूंगा। सब मक्कारी का टाइम निकल गया। किंडरगार्टन सेक्शन में देखिए बच्चे खेलते रहते, ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगते। जैसे जैसे क्लास बड़ी होती है, आप देखिए उनकी वो सब चीजें छोड़ के वो ध्यान केंद्रित करते कि नहीं करते? नहीं तो जिंदगी में फेल हो जाएंगे। ऐसे ही मसीही जीवन में आप फेल हो जाएंगे। दिखावे का जीवन नहीं है, ये वास्तविक जीवन है। हम सभी जानते हैं कि उपस्थित रहना और परमेश्वर के वचन को ना सुनना कितना आसान है ना? आप यहाँ पे मौजूद रहेंगे लेकिन वचन नहीं सुन रहे, इधर सुना इधर निकाला, इधर सुना इधर निकाला, तो आदत पड़ी। एक इसमें हम ढले हुए, मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अपने जीवन में बहुत से उपदेश आपने सुने, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो ऐसा लगता है कि हम थके हुए हैं, विचलित हैं, या किसी बात को लेकर चिंतित हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि हम सभी जो एकत्रित लोगों के लिए, कि ये प्रार्थना करते हैं कि हम अन्य कलीसियाओं के लिए भी ये प्रार्थना करते हैं कि जब वे एकत्रित होते हैं तब वे परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें।
वचन बहुमूल्य है और दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। कल हमने देखा था ना, सोने चांदी मूंगे हर चीज से इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये आपको आसानी से मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ऐसा ही चीज है, ये बहुत जबरदस्त चीज है और इसके साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो आपके जीवन में बहुत भयानक घटनाएं घट सकती हैं। यदि हम पवित्र आत्मा द्वारा अपने हृदय में ध्यान रखते हैं तो वचन हमेशा ताजा रहता है, ये हमेशा नया होता है, ये हमेशा उज्जवल और शक्तिशाली होता है और नए सिरे से मजबूत होता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से कोई जादुई लाभ नहीं है। ये एक आपको चौंकाने वाली बात बता। लोग कई बार सोचते हैं हम बाइबल पढ़ते तो हैं, आप सारी जिंदगी बाइबल पढ़ लीजिए और हमको एक भी लाभ दिखाइए कि ये लाभ हुआ। आपके पास कंप्यूटर रखा हुआ है, आपको उसके बारे में BCD नहीं मालूम, आप कुछ अक्षर टाइप करना सीख गए और किसी ने आपको ये बता दिया ये खोलो ये टाइप करो, उससे आपको क्या लाभ? रोज टाइप करते हैं? लाभ कब होगा? जब आप उस चीज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, समझने लगेंगे और आप उससे बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं बैठ के, समझने के बाद ना। अब बेसमझे किसी का मोबाइल तो आज सबके हाथ में आ गया हिंदुस्तान में, कितने लोग इसका सदुपयोग करना जानते हैं, सिवाय दुरुपयोग के इसका कुछ नहीं जानते। उनको और आता ही नहीं कुछ। जो चीज समझ में ना आए उसका दुरुपयोग करो। सही चीज को समझे बिना आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। इसीलिए कहा जा रहा है कि परमेश्वर के वचन को आप जब पढ़ते उससे कोई लाभ नहीं। ये विटामिन की गोली लेने और इसे अपने मुंह में डालने जैसा नहीं है, जैसे कि ये तब मदद करता है जब आपको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। यहाँ वचन को पढ़ने के बारे में कोई अंधविश्वासी समझ नहीं है। वचन हमें तब लाभ पहुंचाता है जब इसके साथ समझ भी हो, जब हम समझ लें कि इसमें क्या है। ये 7वीं और 8वीं पदों में ध्यान दें। यहाँ पर लेवियों ने लोगों को व्यवस्था को समझने में मदद की, जबकि लोग अपने स्थानों पर ही रहे। जो जहां था वो अपने स्थान पर रहा। पब्लिक मीटिंग में लेवी लोग जाकर उनको किसको क्या समझ में नहीं आ रहा पूछ पूछ के उनको समझा रहे। इसका मतलब कि परमेश्वर की ओर से नियुक्त सेवक जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनके बिना आप क्या बाइबल को समझ लेंगे? लोग सवेरे एक दूसरे को रोज पद भेजने आए थे, उनको कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पढ़ा, उनको अच्छी लगी, उन्होंने दूसरे को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब दूसरे को उससे क्या फायदा होगा? तो करते क्यों है? ये हम लोगों ने एक परंपरा बना ली और ये गलत परंपरा है। इससे लाभ नहीं है। लाभ कब है? जब आप उस वचन को समझते हैं और वो आपके जीवन में लागू हो जाए, तब आपको लाभ है। जबकि लोग अपने स्थान पर ही रहे, उन्होंने परमेश्वर के नियम को पढ़ा और उन्होंने उनको अर्थ दिया ताकि लोग पढ़कर समझ सके। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि शास्त्रों में क्या है उसे समझा जाए ताकि लाभ हो। प्रचारकों और शिक्षकों का काम स्पष्ट होना है। हमारा काम मूल रूप से चतुर, मजाकिया और मनोरंजक होना नहीं है, बल्कि स्पष्ट होना है ताकि लोग समझ सके कि वचन जो कहता है उससे वो लाभान्वित हो। वचन को लोगों के सामने स्पष्ट करना है कि इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है, लेकिन बोलने वाला अगर उस चीज में खुद जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है तो वो बोल नहीं पाएगा। वो आपको मनोरंजन में फंसा के रखे। लोग कहां जाना पसंद करते हैं? अभी हमने आपको बताया। वचन क्यों नहीं अच्छा लगता है? वचन में मनोरंजन नहीं है, ये गंभीर विषय है। क्या ये सिर्फ पुराने नियम की बात है या ये नए नियम में भी है? ऐसे बहुत से पद हैं जिनकी हम जांच कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम सिर्फ एक पद देखेंगे। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 13 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, जब तक मैं ना आऊं। 4 अध्याय का 13 पद जी।
जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 13 फर्स्ट टिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 13 है, टिल आई कम devote yourself to public and private reading, to extortion, exhortation and personal preaching and personal appeals and to teaching and instilling doctrine। यानी परमेश्वर के वचन को समझाने, सिखाने और उनको लोगों के जहन में उतारने की कोशिश करता रहे, इसमें लौलीन रहे, इसमें बिजी हो जाए। परमेश्वर ने हमको काहे के लिए चुना? सेवक को इसी काम के लिए चुना। हम पैसा कमाने में लग जाए, हम सारी दुनिया की चीजों में मन लगा करके, अरे हमारे पास जिम्मेदारी भी तो है, हमें ये भी तो करना, आप लोग कर रहे हैं हम ना करें, ये सब एक्सक्यूजेस हम भी कर सकते हैं। लेकिन हमको परमेश्वर ने पकड़ा क्यों है? उसने हमें ऐसी भयानक लाइलाज बीमारी से चंगाई केवल इसलिए दी कि अब तू मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है और मेरे हिसाब से तुझे जीवन व्यतीत करना हो। यह खास बात है और यह हार्ड है। हम भी इंसान हैं आप लोगों के जैसे, हमें क्यों नहीं दुनिया की चिंताएं परेशान कर पाती हैं। यीशु मसीह ने कहा था ना, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। उसने इस चीज को बताया कैसे? उसने कहा जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी बातों को सुनता है और उन पर चलता है, वो उस मनुष्य के समान होगा जिसने अपना मकान चट्टान पर बनाया, आंधियां आई, बाढ़ें आई और उस पर टकराई, लेकिन उसे सत्यानाश नहीं कर पाई। इसमें सारा भेद छिपा हुआ है मसीही जीवन का, क्योंकि हमने अपनी सारी जिम्मेदारी को परमेश्वर की जिम्मेदारी ली और ताकि परमेश्वर मेरी जिम्मेदारी, ये एक्सचेंज है। आप अपनी जिम्मेदारी भी उठाते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं कि थोड़ी और कुछ मदद मिल जाए, नहीं देगा। एक्सचेंज करिए, अपनी सब जिम्मेदारियां उसको देकर निश्चिंत हो जाइए, कहिए अब मैं तेरी जिम्मेदारी लूंगा प्रभु, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूंगा, और उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहिए। इतना करना आपको बहुत कठिन लगता है, जबकि ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। विश्वास की बात है। इतना विश्वास ही नहीं है कि हम उस पर टेक लगा ले, पता नहीं कल को खाने को ना मिला, कि मुसीबत आ गई तो पैसे कहां से मिलेंगे। उससे बड़ी सामर्थ्य है आपके पास, पूरी दुनिया का मालिक है वो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो, कहीं से भी कुछ भी अवेलेबल करा देगा। हमें कराता है। हमने आज तक किससे मांगा? तो कौन देता है? समर्पण। इसका कारण केवल समर्पण है, कोई खूबी कोई लियाकत नहीं। 100% डिवोटेड कि प्रभु मैं तेरा, तूने मुझे खरीद लिया, आई एम योर प्रॉपर्टी, और हमको उसकी अकॉर्डिंग चलना, उसी के अकॉर्डिंग सोचना, उसी के अकॉर्डिंग बोलना। तब देखिए आपकी जिंदगी क्या से क्या होगी। यही बात यहां पर बताइए। इसको 11 पद से पढ़ दीजिए, 11 से 16 पद तक। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 11 पद से 16 पद हो गया। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। इसका मतलब ये, इसको तीमुथियुस को पौलुस अपने चेले को बोल रहा है, ये जवान है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में। किससे कह रहा है? एक जवान बच्चे से कह रहा है। विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लीन रहे, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे, इन बातों को सोचता रहे
और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हर सेवक को अपनी और अपने उपदेश की चौकसी करनी है। चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो अपने उद्धार का तो तू कारण बनेगा और जो लोग तुझे सुनते हैं उनके भी उद्धार का कारण बनेगा। देखिए उद्धार मिलता कैसे? वचन को सिखाए बिना, वचन को समझे बिना, वचन को अपने जीवन में लागू उद्धार मिल जाए? आप बताइए कहां प्रार्थना से कुछ मिलता है? ये जबरदस्ती का फंडा चल रहा है और केवल इंडिया में चल रहा है, और वो भी हिंदी बेल्ट में जहां हिंदी है, क्योंकि यहां लोगों को सिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अपने स्तर से नीचे उतरकर लोगों के बीच में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कौन गरीबों के बीच में जाएगा जो इस लायक नहीं कि आपका खर्चा उठाएं? पौलुस ने तीमुथियुस को क्या करने की आज्ञा दी है? पवित्र शास्त्र के सार्वजनिक पठन के लिए खुद को समर्पित करो। पौलुस कहता है खुद को वचन के लिए और सिखाने और उपदेश देने के लिए समर्पित करो। सिखाने का मतलब है पवित्र शास्त्र की व्याख्या करना और अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, उसको लागू करना। हाँ, का मतलब है इसे अपने जीवन में लागू करना। तो यही हमारा लक्ष्य है, सिर्फ पवित्र शास्त्र को सिखाना नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करना भी, ताकि हम इसे समझ सकें। ये मेरा पहला बिंदु है। पवित्र शास्त्र शरीर के सामूहिक लाभ के लिए है, क्योंकि हम सामूहिक रूप से इसे समझने, इसे लागू करने, इसे पढ़ने के लिए एकत्रित होते हैं। इसलिए ये सामूहिक तौर पर, और ये अकेले नहीं हो सकता, ये सामूहिक ही होगा। हम आपको आने वाले समय में बताएंगे धीरे धीरे कि कलीसिया का एक्चुअल परमेश्वर ने ये कॉन्सेप्ट क्यों रखा। कलीसिया धीरे धीरे हम लोग उस ओर बढ़ रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं क्योंकि ये अंतिम अधिकार और सत्य है। अब तार्किक रूप से वास्तव में ये बिंदु पहले वाले से आता है, लेकिन यहां हम वापस आकर कहना चाहते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पवित्र शास्त्र आधिकारिक और अचूक है, ये विफल नहीं हो सकता, और पवित्र शास्त्र त्रुटिहीन है, ये पूरी तरह से सत्य है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और 3 अध्याय का 15 और 16 पद पढ़िए। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए, कौन? पास्टर के वचन, परमेश्वर का वचन ना, हाँ। और फिर संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। तो हम सिद्ध कैसे बन सकते हैं? नहीं, सिद्ध कैसे बन सकते हैं? भजन कीर्तन करके, दुआ प्रार्थना करके ना, वचन का अध्ययन करके। इसके अध्ययन के बिना हम सिद्ध नहीं बन सकते। सिद्ध का मतलब है परफेक्ट। परमेश्वर कैसा है? उसने कहा क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। सिद्ध का मतलब परफेक्ट, बिना त्रुटि के। तो हम कैसे बन सकते? बिना वचन के कैसे हो जाएगा? सब जगह दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, हर बात में दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, वचन कहां गया? जो परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का वचन जो है सत्य है, सत्य के बिना हम पवित्र भी नहीं हो सकते। पवित्र शास्त्र आधिकारिक है क्योंकि ये ईश्वर द्वारा प्रेरित है। मुद्दा ये नहीं है कि ये प्रेरणादायक है, कि ये हमें प्रेरित महसूस कराता है। मुद्दा ये है कि ये प्रेरित है, कि ये वस्तुनिष्ठ रूप से प्रेरित है। ये ईश्वर का वस्तुनिष्ठ रहस्य उद्घाटन है, चाहे हमें लगे कि ये प्रेरित है या नहीं। पवित्र शास्त्र ईश्वर द्वारा ही दिया गया है, ये एक तथ्य है, ये ईश्वर का वचन है। इसलिए पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमें क्या विश्वास करना चाहिए। जो ये सिखाता है, ये सिखाने के लिए उपयोगी है। एक कलीसिया के रूप में हमारे सिद्धांत पवित्र शास्त्र को दर्शाते हैं
पवित्र शास्त्र अधिकार है। हमारा लक्ष्य मानवीय विचारों का प्रसार करना नहीं है, बल्कि बाइबल जो कहती है उसे प्रतिबिंबित करना है। एक कलीसिया के रूप में हमारे सिद्धांत मानवीय सरलता और मानवीय बुद्धि का परिणाम नहीं है, वे ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए हैं। हम आंखों पर पट्टी बांधकर हाथी को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सब अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं हाथ से टटोल टटोल के। रिलीजन में यही तो कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, बस दिल को छू लेने वाली बातें होती है उसमें, लेकिन उसमें सत्य कहां है? उद्धारकर्ता के विषय में कहां है? अनंत जीवन पाने के विषय में कहां है? कहीं कोई किस्सा आता हो बताइए? केवल दिल को छू लेने वाली बात, थोड़ी देर के लिए अच्छी लगेंगे, उसका जीवन में कहीं कोई उपयोग नहीं। ये इधर मुड़े और उधर भूले। जब सत्य वचन सुनकर भूल जाते हैं तो ऐसी बातें तो आप सारी जिंदगी करते रहिए, सुनने वाले सुनते रहेंगे और टाइम पास हो रहा है। कोई लाभ हो तो बताइए। हमारा विश्वास हमारे सामने अलौकिक रूप से प्रकट होता है। हम एक व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास करते हैं जिसने खुद को पवित्र शास्त्र में हमारे सामने प्रकट किया है। पवित्र शास्त्र हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि हमें क्या विश्वास करना चाहिए, बल्कि ये भी बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये व्यवहारिक है, हमें धार्मिकता में सुधारता है और प्रशिक्षित करता है, ताकि हम ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएं जो परमेश्वर को प्रसन्न करें। हमें क्या विश्वास करना चाहिए या हमें कैसे जीना चाहिए, इसके लिए हम अपने तर्क या अपने अंतर ज्ञान पर निर्भर नहीं रहते, हम परमेश्वर के आधिकारिक प्रकाशन पर निर्भर रहते हैं। आत्मा को रोकने के लिए हमारे अपने तर्क पर भरोसा करने से बुरा कोई आवरण नहीं है। मुझे लगता है कि यह सच है। बहुत से लोग अपने अहंकार के कारण अपने तर्क पर भरोसा करते हैं और वे परमेश्वर के प्रेरित और त्रुटिहीन वचन को रोक देते हैं। वे कहते मैं इस या उस पर विश्वास नहीं कर सकता, और वे कुछ तर्क संगत कारण लेकर आते हैं कि वे पवित्र शास्त्र में कही गई बातों को क्यों अस्वीकार करते हैं। बौद्धिक रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उनका नाम है जॉन कैल्विन। उन्होंने महसूस किया कि पवित्र शास्त्र को पढ़ने में हमारी भूमिका विनम्र और सीखने योग्य होना और परमेश्वर के वचन द्वारा सुधारे जाने की है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 20 और 21 पद पढ़िए। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण है। इसका मतलब हम सरल में बता दें कि बाइबल का कोई भी वचन, कोई भी पद, कोई भी अध्याय पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। इसका ये पाप है, इसका व्यक्तिगत अर्थ नहीं लगा सकते। इट इज अ सिन। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, पुराने में भी नए में भी, इसमें ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना, और अपनी शारीरिक बुद्धि और अपनी शारीरिक भावना को इसमें मत मिला। अगर हम इसका खुद से कोई व्याख्या करते हैं, हालांकि थोड़ी देर के लिए कलीसिया में बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों को तालियां भी बज सकती है, यानी क्या बढ़िया, इन्होंने कितना अच्छा, ये भी अर्थ हो सकता है, इसका ये भी मतलब हो सकता है, ऐसा सोचेंगे लोग। लेकिन बाइबल इस चीज को मना कर रही है। इट इज अ सिन, ये पाप है। हम इसका परमेश्वर के वचन का व्यक्तिगत इंटरप्रिटेशन या इसका अर्थ नहीं निकाल सकते। आगे पढ़ दीजिए 20 के बाद 21 पद। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये वचन बोले गए वचन हैं जो आत्मा के द्वारा बोले गए, और आत्मा ने, जब परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा ने जो बात बोली उसका हम खुद से अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन प्रचार करें लोगों में, तो ये कहां तक उचित है, खुद आप निर्णय कीजिए। परमेश्वर माफ करेगा? ये घोर अपराध है, परमेश्वर के विरुद्ध अपराध है। क्या आप उसके वचन को बिगाड़ रहे हैं, उसकी योजना को बिगाड़ रहे हैं,
उसके कामों को, जो उसने हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए वचन भेजा, उसको हम विकृत कर रहे हैं। झूठी शिक्षा यही करती है, अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन कर लेना। ये बात परमेश्वर बिल्कुल बताए, इस बात पर यहां पर जोर दिया गया। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है। दूसरा पत्रस का पहले अध्याय के 20 पद में कहता है, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी व्यक्ति की व्याख्या से नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, बल्कि मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हमारे पास पवित्र शास्त्र में मनुष्यों के शब्द हैं, लेकिन अंततः हमें इस अध्ययन में यह बताया गया है कि वे परमेश्वर के शब्द हैं। ये लोग पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर का वचन बोला, ना कि अपना स्वयं का वचन। इसलिए ये शब्द आधिकारिक और त्रुटि रहित है। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय को खोलिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय। यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? 10 अध्याय का 35 पद पढ़िए, 35 वर्ष। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यीशु मसीह एक तर्क दे रहे हैं। ये यहूदी लोग ये कहते थे कि तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, तू ईश निंदा करता है, क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने देखा तो था नहीं, और मनुष्य के रूप में परमेश्वर प्रकट होगा कभी किसी ने सोचा नहीं था। जबकि भविष्यवाणियां थी, उनकी बुद्धि मती मर गई, नहीं समझ पाए, ना उन्हें याद रहा। और यीशु मसीह ने उनको एक तर्क दिया कि तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि ईश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि तुम ईश्वर हो। और देखिए यहां 34 पद से पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यानी परमेश्वर ने उन लोगों को ईश्वर बोला जिनके पास परमेश्वर का वचन उतरता था। अब आपको बताते हैं कैसे। जितने भी भविष्यवक्ता मिलेंगे आपको बाइबल में, उनको प्रभु कहा जाता था, प्रभु कहा जाता था, बहुत आदर के साथ प्रभु का दर्जा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन उतरता था। जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होता था परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो ईश्वर तुल्य माने गए, प्रभु कहलाते थे पुराने नियम में। नए नियम में उन्हें संत कहा जाता है, जिनको परमेश्वर का वचन आत्मा के द्वारा प्राप्त। अब प्रभु नहीं, अब क्योंकि प्रभु एक ही है, वो है यीशु मसीह। वो स्वयं वचन था, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो लोगों पे प्रकट होता था। इसलिए यहां पर यीशु मसीह इस बात का तर्क दे रहे हैं। यीशु ने कहा कि वो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को समाप्त करने नहीं, इसको पढ़ दीजिए, मत्ती 5 अध्याय का 17-18 पद। मत्ती 5 अध्याय उसका 17-18 पद। यीशु ने कहा कि वो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को समाप्त करने नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने आया है। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टल सकता। यीशु ने कहा कि वो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को समाप्त करने नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने आया। व्यवस्था का एक भी अंश, एक भी बिंदु तब तक नहीं टलेगा जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का मानना था कि पुराना नियम परमेश्वर का वचन है। मत्ती की पुस्तक में 6 बार यीशु ने उन लोगों को उत्तर दिया जो उनसे सवाल कर रहे थे। क्या तुमने नहीं पढ़ा? जब फरीसियों ने पूछा कि यीशु ने सबत के दिन क्या किया, तो उसने कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया? जब यीशु से तलाक के विषय में पूछा गया, तो उसने कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने उन्हें शुरू से ही नर और मादा बनाया? जब धार्मिक नेताओं ने
पाम संडे पर होज़ैना चिल्लाने के लिए बच्चों से सवाल किया तो यीशु ने कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा, शिशुओं और दूध पीते बच्चों के मुंह से उसने स्तुति तैयार की है। जब यीशु ने धार्मिक नेताओं को दाख की बारी का दृष्टांत बताया तो उसने ये कहकर निष्कर्ष निकाला, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने अस्वीकार कर दिया वही कोने का पत्थर बन गया। जब सदूकियों ने पुनरुत्थान पर संदेह किया तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने तुमसे क्या कहा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पवित्र शास्त्र का अधिकार स्पष्ट है। उसने हमेशा परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, ये उसका अधिकार था, और अगर ये उसका अधिकार था तो ये हमारा अधिकार होना चाहिए। पवित्र शास्त्र का अधिकार तर्क पर शासन करता है, ये परंपरा पर शासन करता है। परंपरा और रीति रिवाज परमेश्वर का वचन नहीं है। कलीसिया की घोषणाएं अंततः परमेश्वर का वचन नहीं है। ये पवित्र शास्त्र है जिसके पास अंतिम अधिकार है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं क्योंकि ये प्रेरित है और क्योंकि ये आधिकारिक है। हम ज्ञान में वृद्धि करने के लिए वचन का अध्ययन करते हैं। सभी मसीहों को पवित्र शास्त्र के अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 27 पद निकालिए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 27 पद। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कोई आप मान लीजिए आपके पड़ोसी कहीं जा रहा है, उसके घर में तमाम कीमती सामान सब कुछ है, वो आपको जिम्मेदारी देकर जाएगा, भैया मेरे घर का ख्याल रखो। आप अपने घर की चिंता छोड़ के उसकी ज्यादा कीजिए क्योंकि वो आप पे भरोसा करके गया है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप गैर जिम्मेदार। और ये छोटी छोटी बातों में परमेश्वर हमें ये परख लेता है कि कौन कितनी जिम्मेदारी के लायक है, उसको उतनी ही दी जाएगी। आज सब लोग चाहते हैं कि हम सेवक बन जाए, लेकिन जिम्मेदारी कितनी उठाने लायक आप हैं उतना ही तो आपको दिया जाएगा। उसके लिए आपको बहुत वफादार, जिम्मेदार, अकाउंटेबल, जवाबदेही सब कुछ है। आप मुंह नहीं मोड़ सकते, हल्के से ये नहीं कह सकते, अरे हम क्या बताएं, हम तो सो रहे थे, पता नहीं कब चोर आया, हमें पता ही नहीं चला। ये ले पर्सन कह सकते हैं, जिम्मेदार नहीं कह सकता। जिम्मेदार के ऊपर इस पे कार्रवाई हो जाएगी। मैं परमेश्वर की पूरी सलाह तुम्हें बताने से पीछे नहीं हटा, तो ये प्रचारकों के लिए है। परमेश्वर की पूरी सलाह का प्रचार करने के लिए आपको परमेश्वर की पूरी सलाह जाननी होगी, लेकिन ये हम सभी के लिए भी है क्योंकि सेवक परमेश्वर की पूरी सलाह का प्रचार करता है ताकि हम सभी परमेश्वर की पूरी सलाह जान सके। इसका मतलब है कि हमें बाइबल की अपनी समझ में वृद्धि करनी चाहिए। हमें उन हिस्सों को नहीं पढ़ना या प्रचार करना चाहिए जो हमें विशेष रूप से पसंद है या जिन्हें हम पहले से जानते हैं, बल्कि परमेश्वर की पूरी सलाह को पढ़ना या प्रचार करना चाहिए। जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए एक योजना की आवश्यकता है, आपको एक दिनचर्या की आवश्यकता है। हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे खाने के लिए एक दिनचर्या हो, जैसे कि नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना। आपको एक दिनचर्या की आवश्यकता है, आपको समय अलग रखना होगा। हम में से ज्यादातर लोग तभी बेहतर काम करते हैं जब हमारे जीवन में पैटर्न और आदतें हों। हमें परमेश्वर के वचन की हमें परमेश्वर के वचन की ये जो पैटर्न की बात की जा रही है ना, जैसे इसको जीवन शैली बोलते हैं
कि समय से खाना खाने का एक समय, 3 समय खाना है, नाश्ता है, हम हर चीज का एक समय अलॉट कर देते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आदतों की आवश्यकता है, क्योंकि हम इसे पढ़ने की इच्छा रख सकते हैं और इसे लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में आदतें नहीं है। कभी कभी चरम परिस्थितियों के लिए दिनचर्या को तोड़ना पड़ता है, लेकिन आमतौर पर हम दिनचर्या का पालन करते हैं। हो सकता है कि आप एक विशेष दिन बहुत सी चीजों के चलते नाश्ता और दोपहर का भोजन ना कर पाए, लेकिन आप नियमित रूप से ऐसा नहीं करते। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के साथ भी ऐसा ही है। हमें एक पैटर्न, एक दिनचर्या और एक योजना की आवश्यकता है। हम व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण और उसका 6 अध्याय और ये आज्ञाएं तुझको सुनाता हूं, वो तेरे मन में कहां बनी रहे। क्या आप परमेश्वर के वचन को जो अब तक सुना है कितना मन में भरा? वो तेरे मन में बनी रहे और इसको क्या करना? अपने मन में रखते रहना है? नहीं, जिम्मेदारी दी जा रही है। ये पास्टर की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब माता पिता की जिम्मेदारी, जितने भी माता पिता हैं सबकी जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी है? पहली फिर से पढ़िए 6 पद। मूसा ने जब परमेश्वर की व्यवस्था या उसकी आज्ञाएं इस्राएलियों को सुनाई तो उसने क्या कहा? और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। अब आप बताइए, बच्चों में नैतिक मूल्य आज की पीढ़ी में क्यों नहीं है? ये गॉडलेस सोसाइटी कहां से आ रही है? कई पीढ़ियों पीछे जाइए तो आपको पता चलेगा किसी के घर में परमेश्वर से संबंधित बातें नहीं बताई गई बचपन। यदा कदा कोई एक आध होगा परिवार जहां पर ये वैल्यूज थी, वो उनके अंदर इंपार्ट हुई, वो लोग ही अलग होते हैं, उनके पास नैतिक मूल्य होते हैं। लेकिन मैक्सिमम की बात की, मैक्सिमम लोगों को ना मालूम है, माता पिता से बच्चे बुराई करना सीखते हैं। माँ बाप बैठ के बुराई कर रहे हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना? और वो यानी बूढ़ी कथा कहानियां नहीं है, अरे वहां पे वो हुआ था, वहां तो भूत बन के दिख रहा था, ऐसी डरावनी वो जो पहले बातें करते थे, ऐसी बेसिर पैर की कथा कहानियां आपस में एक दूसरे से बातें करते, वही बच्चों के दिमाग में पार्ट हो जाती है। बच्चे बड़े हो गए और बच्चे के बाद, शादी के बाद भी बच्चों के दिमाग में वही चीजें घूम रही कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। वो आ कहां से रही? पूर्वजों से, माता पिता से आ रही। इसीलिए परमेश्वर का वचन में ये कहा गया है कि ये हमारे पास जो स्वभाव आ रहा ना, एडमिक नेचर, ये हमारे पूर्वजों से हमको मिल रहा है। मसीह का स्वभाव हमारे अंदर से इन चीजों को निकालकर परमेश्वर की पहचान में हमको खड़ा कर। क्यों वचन में मन नहीं लग रहा? अंधविश्वास में इतने डूबे हुए हैं कि वचन में मन ही नहीं लगता, बुद्धि खुलेगी नहीं। यहां पे माता पिता के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को शास्त्रों को लगन से सिखाना चाहिए। माता पिता को घर पर बैठते समय, सड़क पर चलते समय, लेटते समय और उठते समय उनके बारे में बात करनी चाहिए। क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं? अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, अगर आप परमेश्वर के सत्य के बारे में उत्साहित नहीं है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। हम उस बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम उत्साहित हैं। अगर वचन आपको रोमांचित करता है, अगर परमेश्वर का वचन आपको रोमांचित करता है तो आप अपने परिवार के साथ इसके बारे में बात करेंगे। वे जान जाएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हम पवित्र शास्त्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से जीवन का सृजन करता है। जीवन हमारे भीतर से नहीं आता, जीवन हमारे बाहर से आता है। ये शुरू से ही सच है। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 3 पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 3 पद। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो
तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। परमेश्वर के वचन ने शुरू में जीवन बनाया, परमेश्वर ने वचन बोला और ब्रह्मांड अलौकिक रूप से अस्तित्व में आया। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 3 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 3 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यानी देखिए, अनदेखी चीजें थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, परमेश्वर का वचन आया और चीजें दिखने लगी। तो आज वचन में क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई? वचन वैसे ही है, मनुष्य का पतन हो गया। पाप और पतन में मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। अब उसको परमेश्वर की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि उसने हमें बनाया। हम यहेजकेल में सूखी हड्डियों के बारे में प्रसिद्ध अंशों में परमेश्वर के वचन की शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। यहेजकेल 37 अध्याय, और यहां पर आप देखेंगे कि प्रभु का हाथ मुझ पर था, ये अब यहेजकेल है, और उसने मुझे प्रभु की आत्मा में बाहर निकाला और मुझे घाटी के बीच में खड़ा कर दिया। ये हड्डियों से भरा था, और उसने मुझे उनके बीच घुमाया और देखा कि घाटी की सतह पर बहुत सारी हड्डियां थी, और देखो वे बहुत सूखी थी, वे मर चुकी थी। और उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? यहेजकेल कह सकता था, नहीं, वे मर चुकी हैं, ये असंभव है, सूखी हड्डियां जीवित नहीं हो सकती। लेकिन उसने उत्तर दिया, और उसने उत्तर दिया, हे प्रभु परमेश्वर, आप जानते हैं कि ये जीवित हो सकती है कि नहीं। ये बहुत विनम्र उत्तर है, ये बहुत ही शिक्षाप्रद उत्तर है। अपने स्वयं के तर्क पर भरोसा करने के बजाय उसने कहा, आप जानते हैं प्रभु। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों पर भविष्यवाणी कर और इनसे कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ये हड्डियां मर चुकी हैं, इन मृत हड्डियों को वचन सुनाने का क्या फायदा? पद 5 में प्रभु परमेश्वर इन हड्डियों से इस प्रकार कहता, देखो मैं तुम्हारे अंदर सांस डालूंगा और तुम जी जाओगी, और मैं तुम पर नसें डालूंगा और तुम्हारे ऊपर मांस चढ़ाऊंगा और तुम्हें चमड़े से ढांपूंगा और तुम्हारे अंदर सांस डालूंगा और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इसलिए मैंने आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी की। और जब मैं भविष्यवाणी कर रहा था तो एक आवाज आई, और देखो एक खड़खड़ाहट हुई और हड्डियां आपस में जुड़ गईं। हड्डी हड्डी से जुड़ गई, और मैंने देखा, और क्या देखा कि उनमें नसें थीं और उन पर मांस चढ़ा हुआ था, और त्वचा ने उन्हें ढक लिया था, लेकिन उनमें सांस नहीं थी। तब उसने मुझसे कहा, सांस से भविष्यवाणी करो, हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करो और सांस से कहो, प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, हे सांस, चारों दिशाओं से आओ और इन घात किए हुए लोगों पर सांस फूको कि वे जीवित हो जाएं। इसलिए मैंने उसकी आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी की, और सांस उनमें आ गई और वे जीवित हो गए और अपने पैरों के पर खड़े हो गए। ये एक बहुत बड़ी सेना बन गई। वचन ने ब्रह्मांड की रचना की, और वचन ही मृतकों को जीवन देता है। इसलिए हम वचन का प्रचार करने में विश्वास करते हैं, यहाँ तक कि मृत कलीसियाओं में भी। परमेश्वर का वचन ही वो माध्यम है जिसके द्वारा वो लोगों को जीवन देता है। यह एक शक्तिशाली वचन है। हम नए नियम में भी यही बात देखते हैं। नया जीवन, फिर से जन्म लेना परमेश्वर के वचन से आता है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 23 पद। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म। ये बॉर्न अगेन कैसे होते हैं? वचन से। और वचन ग्रहण ही नहीं करेंगे, अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तो बॉर्न अगेन कहां से हो जाएगा? बॉर्न अगेन आपको बहुत कठिन लगता होगा सुनने में, लेकिन इस पे आपको कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर के जीवित और स्थायी वचन के द्वारा नया जन्म हुआ है। नया जीवन कैसे आता है? लोग कैसे फिर से जन्म लेते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा।
परमेश्वर उन लोगों को जीवन देता है जो अपराधों और पापों में मरे हुए हैं। इसलिए नहीं कि हम महान वक्ता हैं, इसलिए नहीं कि हम दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करने में बहुत ही उत्कृष्ट हैं, बल्कि उसके वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा। इसलिए हम मानते हैं कि केवल अविश्वासियों के सामने सुसमाचार को जीना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सुसमाचार को बताना, सुसमाचार क्या है ये बताना महत्वपूर्ण है। सुसमाचार क्या है, मैं इसे आपको 4 बिंदुओं में संक्षेप में बताने जा रहा हूं। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, उसने हम सभी को मनुष्य के रूप में बनाया है, इसलिए हम अपने जीवन के लिए उसके ऋणी हैं। हम सब उसके ऋणी हैं, हम उसके प्रति श्रद्धा, आज्ञाकारिता और विश्वास के ऋणी हैं। दूसरा, हम सभी ने पाप किया है, हम सभी ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में विफल रहे हैं, हम सभी ने उसका अपमान किया है, हम स्वतंत्र रहे हैं, हम अपने तरीके से चलते हैं। तीसरा, परमेश्वर ने एक उद्धारक मसीह यीशु को भेजा है, जिसने एक परिपूर्ण जीवन जिया और जिसने कभी पाप नहीं किया और हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रेम में उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उस पर भरोसा करें। चौथा, हम बच जाएंगे हमारे अपने कार्यों के आधार पर नहीं, बल्कि मसीह ने हमारे लिए जो किया है उसके आधार पर। यह बहुत जटिल नहीं है, हम इसे लोगों को संक्षेप में बता सकते हैं। बेशक लोगों को और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, लेकिन सुसमाचार का सार यही है। यही वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों को संदेश की मूर्खता के माध्यम से नया जीवन देने के लिए प्रसन्न होता है। जैसा कि पौलुस ने पहला कुरिन्थियों में कहा, वो मूर्खतापूर्ण संदेश परमेश्वर का ज्ञान है जिसके द्वारा वो जीवन देता है। हम वचन को अध्ययन करते हैं क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। जीवन कई परीक्षणों से भरा है। मुझे नहीं पता कि आप अभी क्या अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कई कठिनाइयां हैं, कई कठिनाइयां, और हमें जिस चीज की जरूरत है वो है विश्वास। मैं हाल ही में एक किताब में ये पढ़ रहा था, उन्होंने कहा उनमें से एक है विश्वास करना कठिन है, भरोसा करना कठिन है, क्योंकि मनुष्य के रूप में हमारे पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। विश्वास कहां से आता है? हम मसीही होने के बावजूद भी विश्वास कैसे प्राप्त करते हैं? हम कैसे विश्वास करना जारी रखते हैं? पौलुस हमें रोमियो 10 अध्याय के 17 पद में बताता है, इसलिए विश्वास सुनने से और मसीह के वचन के द्वारा सुनने से आता है। विश्वास किससे आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से। विश्वास शैतान के साथ हमारी लड़ाई में हमारी मदद करता है। हम शैतान के प्रलोभनों का सामना कैसे कर सकते हैं? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 16 और 17 पद, वहां पर लिखा हुआ है, हर परिस्थिति में विश्वास की ढाल लेकर चलो जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो शैतान हम पर जो जलते हुए तीर फेंकता है, लेकिन अगर हमारे पास विश्वास की ढाल है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। लेकिन हमें विश्वास कैसे मिलता है? आत्मा की तलवार के जरिए, वचन सुनने से। जब हम पर हमला होता है तो हम परमेश्वर के वचन से जवाब देते हैं। शास्त्र को याद करने का ये एक फायदा है। हमें इसे जानने की जरूरत है ताकि हम शैतान के हमलों को रोक सके जब वो हमें धोखा देने की कोशिश करता है। लूका 4 अध्याय में शैतान ने यीशु को परीक्षा ली तो उसने 3 बार कहा, ये लिखा है। वो शास्त्रों को जानता था, उसने उन्हें कंठस्थ कर लिया था और वो पवित्र शास्त्र के द्वारा शैतान के हमलों को विफल कर सकता था। भजन संहिता 119 अध्याय में दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपा रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। लेकिन अगर हम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते और पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ा है तो जब हमला होगा तो हमारे पास कोई गोला बारूद नहीं होगा। हम रक्षाहीन हैं, हमारे पास कोई ढाल नहीं है, हमारे पास उन हमलों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, और हमारे पास अपने विश्वास के लिए कोई ईंधन नहीं है। हमारे जीवन के लिए ईंधन विश्वास नहीं है, ईंधन परमेश्वर का वचन है जो शक्ति देता है। हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आनंद देता है। क्या देता है? देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन से जो सामर्थ्य मिलती है और जो जीवन मिलता है, वो जैवन जीवन जिएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, आनंद मिलेगा। आप कहेंगे, अरे वाह, प्रभु के वचन के द्वारा अब मैं हर बात पर जयवंत हो सकता हूं। ये आनंद की बात है जब आप उसके वचन को ग्रहण करेंगे, लागू करेंगे और उस वचन को अपने जीवन में उसके अनुसार जीना शुरू करेंगे। आपका जीवन जयवंत जीवन होगा और ये अपने आप में बहुत बड़े आनंद की बात है। परम पिता परमेश्वर
हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये हमें बहुतायत से मिल रहा है, प्रतिदिन मिल रहा है। आप हमें रोज की रोटी दे रहे हैं, और प्रभु ये रोटी जो हमें मिल रही है, इस रोटी से हम इस पृथ्वी पर भरपूरी का जीवन जी सकते हैं, आपकी महिमा से भरा जीवन जी सकते हैं, जयवंत जीवन जी सकते हैं, और प्रभु हम अनंत जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।